हालांकि इंडिया में भी सी सेगमेंट सेडान जो है वो एप्रिशिएबल अमाउंट में सेल नहीं हो रही है, बट देयर इज अ प्रोडक्ट जो अपनी फैन बेस फॉलोइंग के लिए काफी फेमस है, एंड दैट इज नन अदर देन Hyundai Verna। तो आज की इस वीडियो में बस हम रिव्यू करने वाले हैं Hyundai Verna को, एंड आपको बताएंगे कैसे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी इवॉल्व हुई है, कैसे 2006 से अभी तक इसकी 4th जनरेशन है, बट द फैंस आर एक्चुअली क्रेजिंग फॉर दिस कार। सो गाइस, फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो ये जो फ्रंट लुक है वो एक्चुअली जब ये लॉन्च हुई तो काफी सब्जेक्टेड चॉइस बन गई थी, कुछ लोगों को पसंद भी आया था और बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। मेरे को इसके जो फ्रंट लुक्स हैं वो काफी पिटी लगते हैं। अब जो है वो धीरे धीरे करके लोगों ने इसको एडॉप्ट करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से ये जो ओवर फ्लोटिंग डीआरएल है ये अब महसूस कराते हैं कि एक्चुअली में अच्छे लग रहे हैं। तो ये कंप्लीटली शाइन करते हैं, फिलहाल भी जो ये शाइन हो रहे हैं, ब्राइट हो रहे हैं, बट जब ये रात में जलते हैं तो केवल ये आईब्रो इफेक्ट देते हैं और यहां से यहां तक का जो पोर्शन है केवल वही लिट होता है। अब दोस्तों यहां अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 सेक्शन हेयर और यहां पर इस्तेमाल की गई है एलईडीज, और ये एलईडीज का जो थ्रो है वो काफी कमाल का है। और नीचे इसके नीचे जो है वो टर्न इंडिकेटर दिया गया है, हालांकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बट स्टिल एक येलो बल्ब का इस्तेमाल किया गया। देयर आर नो एलईडीज ऑन ऑफर फॉर द टर्न इंडिकेटर। ऑब्वियसली स्प्लिटेबल हेडलैम्प्स है, तो यहां पर ये बड़ा ऑब्वियस था कि जब आप इतने लो प्रोफाइल एक तो गाड़ी को बनाओगे, ऊपर से स्प्लिटेबल हेडलैम्प्स भी डालोगे, तो फॉग लैंप यूनिट की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे फॉग लैंप यूनिट को इग्नोर भी किया गया है। देयर इज अ लिप, ये अच्छी लग रही है और एक्स्ट्रा कट जो है वो यहाँ पर दे रही है। एंड ऑब्वियसली देयर आर 4 पार्किंग सेंसर्स हेयर, और ये आपको काफी हेल्प करने वाले हैं क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकलने में। अगेन यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एल शेप्ड एलिमेंट्स हैं, एंड फ्रंट में लगा हुआ है ये रडार असिस्ट यानी कि ADAS लेवल 2, और काफी एडवांस है ये। बहुत सारे फीचर्स के अंदर आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इसके फ्रंट प्रोफाइल में और बात कर लेते हैं। देयर आर कैरेक्टर लाइंस फ्लोइंग हेयर, Hyundai का बड़ा सा लोगो जो न्यू टेक्नोलॉजी पे अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा मैट फिनिश है, पहले शाइनिंग एलिमेंट जो है वो ज्यादा था Hyundai के लोगो के साथ में। सो इजंट दिस अमेजिंग? कैसी लग रही है आपको फ्रंट में ये बताइए। सो ये है इसका विंडशील्ड एरिया, एंड देयर आर वाइपर सेट। अगर आप ये वाइपर देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल वाइपर है, दीज आर नॉट द प्रीमियम वाइपर्स यूज्ड है, तो वहां जरा सी शिकायत जरूर है। एंड यहाँ पर कैमरा भी दिया गया है, तो रडार के साथ में कैमरा असिस्टेंस भी है फॉर द ADAS लेवल 2, एंड ये दोनों के असिस्टेंस से एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। हालांकि होंडा के अंदर जो है वो अभी भी कैमरा बेस्ड ही इस्तेमाल होता है, रडार अभी भी जो है वो नहीं आए। बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके जो है वो इस्तेमाल करती हैं। कैमरा के साथ में एडवांटेज ये है कि वो नाइट में भी अच्छा विजन देता है, रडार के साथ में ये एडवांटेज है कि वो फॉग में भी अच्छा बिहेव करता है। गाइस, दिस इज अ साइड प्रोफाइल, और यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर लाइंस है, शोल्डर लाइंस आपको देखने को नजर आएंगे। एंड हमेशा की तरीके से जैसे Hyundai अपने गाड़ियों को काफी एरोडायनामिक डिजाइन करता है, एंड यहां से आपको वो एरोडायनामिक फील भी देगा। आपको ड्रैग कोएफिशिएंट लगेगा यार इसका कम है काफी, और ये ग्रूव्स जो है वो आपको ऐसा लगेगा यार ये कहीं इस तरीके से तो नहीं बनाया गया कि ये हवा को काटने के लिए बनाया हो। इनके डिजाइन फिलॉसफी ऐसी है, बट एक्चुअली इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन ग्रूव्स की वजह से। यहां अगर आप देखेंगे शोल्डर लाइन है, कैरेक्टर लाइंस हैं, एंड आपको विंडो पे भी क्रोम लाइनिंग मिलती है। मैट आपको जो है वो क्रोम एलिमेंट्स देखने को नजर आएंगे इसके हैंडल बार पर। एंड यहां अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर इसके ORV में प्लेस्ड है। डायमेंशन के मामले में काफी लंबी है, 4535 मिलीमीटर की लेंथ, 1765 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1475 मिलीमीटर की हाइट ऑफर करती है। गाइस, यहां दिए गए हैं आपको 255 रेडियल 16 इंचेस की टायर्स, एंड एलॉय व्हील्स जो है वो डायमंड कट आपको ऑफर किए गए हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ में आपको ऑफर करती है मैकफर्सन स्ट्रट्स, और यहाँ पे जो है वो काफी सारे एयर डैम दिए गए हैं ताकि ये इजीली एयर को कट करते हुए चले। तो एलॉय व्हील्स का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये है सनरूफ, और डिजाइन इसका सही है, मतलब एवरेज साइज है, ऐसा नहीं कि पीछे तक पैनोरामिक फ्लोट होता है। सेडान में एक्चुअली कल्चर भी नहीं है पैनोरामिक सनरूफ का। एंड देयर यू गो विद द शार्क फिन एंटेना, तो यहाँ पर जो शार्क फिन एंटेना भी ऑफर किया गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं ऑफर होते हैं, बिकॉज इट इज अ सेडान, एंड सेडान के ऊपर ये इस तरीके की प्रैक्टिकलिटी से जुड़ी हुई चीजें या थोड़ा बोल्ड नेचर देने के लिए चीजें नहीं लगाई जाती हैं। तो आपने बहुत ही कम सेडान्स देखे होंगे, शायद ना के बराबर,
जिनमें ऊपर जो है वो रूफ रेल्स लगे हों। दोस्तों इसकी रियर प्रोफाइल में भी वर्ना की बैजिंग देखो कैसे कनेक्टिंग लैंप के अंदर ही दी गई है, यहां से फ्लोट होती हुई नजर आएगी और आगे तक जो है वो लैंप्स यहां जाएंगी। यहाँ टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैंप भी ऑफर की गई हैं एंड सो इज द Hyundai's लोगो हेयर, बिल्कुल बीच में जो है वो माउंट किया गया है। SX वेरिएंट है ये, सो SX की बैजिंग हेयर एंड 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहां पर भी Hyundai ऑफर करती है। तो 4 फ्रंट में एंड 4 रियर में, इन टोटल 8 यहाँ पर जो है वो पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहीं पे मिलता है और इसकी क्वालिटी नो डाउट मुझे काफी अच्छी लगी। यू गेट सम बूट स्पेस, यहाँ पर मिलता है 528 लीटर का बूट स्पेस और अच्छा बूट है ये, बूट मैनेजमेंट भी अच्छा है। सो यहाँ पर एक नेट भी दिया गया ताकि आप छोटी मोटी चीजें जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल रख सकते हैं एंड वो तमाम चीजें रख सकते हैं। एकदम फ्लैट है जो है उसका बूट, ऐसा नहीं है कि बूट मैनेजमेंट जो है वो खराब हो या फिर बूट के ऊपर अनइवन जो है वो सरफेसेस हो, तो वो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और मुझे लगता है यहाँ पे 4 से 5 सूटकेसेस बड़े आराम से आ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है एक स्पेयर व्हील जो 185 सेक्शन की प्रोफाइल के साथ में दिया गया है। यहाँ पर भी जो है वो कवर्ड है, तो वो हर एक जगह से जो फिट एंड फिनिश एंड वो जो एक्स्ट्रा टच आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं Hyundai ने यहाँ पे बरकरार किया है। गाइस यू गेट अ रिक्वेस्ट बटन हियर बट पैसेंजर साइड कोई भी रिक्वेस्ट बटन नहीं है, तो पैसिव कीलेस एंट्री का एडवांटेज यहाँ पर केवल ड्राइवर को मिलेगा। ये है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, बट ये 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। बाकी वे जो है वो आपको यहाँ पे मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं या टू एंड फ्रो जो है वो उसको मूव कर सकते हैं एंड रिक्लाइन एंड डिक्लाइन भी यहीं पर ऑफर किया गया है। सीट्स आर वेरी गुड, मतलब मुझे सच में ये सीट्स Hyundai की काफी पसंद आती है। यू कैन इजीली डू 600-700 किलोमीटर विदाउट एनी हॉल्ट। अगर आपके अंदर क्षमता है इतनी ड्राइव करने के लिए तो आपको ज्यादा फटीग नहीं देंगी। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा डिजिटल पार्ट पर रखा गया है एंड इसको ना सेक्शन किया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में आपको टेकोमीटर मिलेगा एंड फ्यूल गॉज देखने को नजर आएगा। यहाँ पे फ्यूल मीटर जो है वो ऑफर किया गया है। राइट साइड में टेकोमीटर आपको मिलता है विद टेम्परेचर गॉज एंड बीच में दी गई है वो MID जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल डिस्टेंस किलोमीटर एंड यहाँ पे एडास का लेन असिस्ट का सिंबल, आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिंबल एंड यहाँ पे P यानी कि पार्किंग का सिंबल ऑफर किया गया है। गाइस ये जो स्टीयरिंग कॉलम है ये एक्चुअली सेगमेंट में मुझे सबसे बेस्ट लगता है एंड देयर इज अ रीजन। एक्चुअली 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है एंड इसके अंदर ना डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, मतलब बटन्स में भी डुअल टोन है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ब्लैक आउट किया गया है, नीचे वाले पोर्शन पे सेट एंड फिनिश दी गई है, तो ये अमेजिंग लगता है लेदरेट टच के साथ में। फ्लैट बॉटम भले ही ना हो बट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पर मैनुअली ही देखने को नजर आएगा। इसके जस्ट पीछे ना पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए गए हैं, तो वो लोग जिसको ऑटोमेटिक भी चाहिए, मेरे ख्याल में ये पैडल शिफ्टर्स आपके लिए बने। अच्छी बात ये है कि 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको 5 पैसेंजर्स के लिए मिलती है, लेकिन आपके पास में सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है। बट द बेस्ट पार्ट इज फ्रंट वाले पैसेंजर्स के लिए ये एडजस्टेबल भी है, तो आप इनको अपने हाइट के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो डैशबोर्ड पैनल है वो भी डुअल टोन ट्रीटमेंट में दिया गया है। उसके ऊपर ना लेदरेट टच है, थ्रेड्स दिए गए हैं, तो जो लुक्स है वो उसमें किसी चीज की कमी रखी नहीं गई है। इनफैक्ट जो एसी के वेंट्स हैं उनके ऊपर भी सेट एंड फिनिश दी गई है। देयर इज एन एम्बिएंट लाइट ब्लू कलर की थ्रू आउट द बॉडी फ्लो होती है एंड जैसे कि आपको पता है कि Hyundai का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है। इनफैक्ट उनका सिग्नेचर कलर ही ब्लू है, जिसकी वजह से आपको ब्लू कलर के इल्यूमिनेशंस हर जगह विजिबल होंगे। जैसे कि आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के पैनल्स पे देखो, आप यहाँ पर देखो हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स पर, या नीचे भी अगर आप देखेंगे USB-C टाइप एंड USB-B टाइप जो है वो A टाइप जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। 12 वोल्ट एंड 120 वॉट का जो है वो प्लग यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। इनफैक्ट दिस कार गेट्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो प्लस वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, ये दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल है। तो फीचर रिच तो है ही अपने सेगमेंट में, ये अपने सेगमेंट में मोस्ट फीचरिस्ट कार है और मेरे ख्याल में लुक्स भी इसके पास में अच्छे हैं एंड ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी होने की वजह से ये एक्चुअली में एक पोटेंशियल सेडान बनती है। अच्छा, आपके पास में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्राइव मोड्स हैं, आप चाहें तो उसको स्पोर्ट्स में, इको में या नॉर्मल में डाल सकते हैं। आपके पास में DRVM है यानी कि ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर एंड आपके पास में पार्क असिस्ट का बटन है, अगर आप चाहें तो उनको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि आपके सेंसर्स अब बीप नहीं करेंगे। और भी हम आपको ऑटोमेटिक मिलता है जिसके ऊपर SOS का बटन, इमरजेंसी बटन एंड ब्लू लिंक का बटन भी ऑफर किया गया है।
यहाँ पर आपको जो है वो लैम्प्स ऑफर किए गए हैं एंड देयर इज अ कंट्रोल फॉर योर सनरूफ, जो इंडिया का सबसे फेवरेट पार्ट है। बाय द वे दिस कार गॉट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स एंड ये बहुत ही हल्की सी पीछे थी Volkswagen Virtus एंड Skoda Slavia से। हाँ, इसका प्लेटफॉर्म जरूर थोड़ा सा अनस्टेबल कैटेगरी में आया था। सनवाइजर ऑफर किए गए हैं, इनके अंदर वैनिटी मिरर है एंड यू गेट अ वैनिटी मिरर हियर आल्सो, बट देयर आर नो वैनिटी लाइट्स, तो थोड़ा लगता है लाइट्स होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर फॉक्स लाइट लैंप के लिए स्पेस बनाया गया है। दोस्तों आपके पास मिलता है ये आर्मरेस्ट, इसके अंदर बड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, यू गेट ग्लव बॉक्स और ये भी काफी बड़ा है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो आपके पास में फीचर के मामले में कमी नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ प्रैक्टिकल कार टू हैव। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स है, एक छोटी बॉटल होल्डर है एंड फिर स्पेस दिया गया ताकि आप अपना क्लीनिंग क्लोथ यहाँ पर रख सकें, कुछ ऐसा। इट्स हाई टाइम वी शुड जंप इनटू द सेकंड रो ऑफ दिस कार। दोस्तों ये इसके सेकंड रो और यहाँ अगर आप देखेंगे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नी रूम ऑफर है, लेग रूम भी आपको अच्छा खासा मिलता है यहाँ पे। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, जो रिक्लाइन एंगल है वो भी अच्छा है, बट जब हेडरूम के बारे में बात होती है तो मेरे बाल यहाँ पे ब्रश हो रहे हैं। बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन माई हाइट इज 5 फुट 10 इंच एंड उस हिसाब से यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा और स्पेस मैनेजमेंट जो है वो किया जा सकता था, और रूफ लाइन भी जो है वो यहाँ से हल्का सा ट्विस्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हेडरूम, वो उसके ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता था। यहाँ पर जो है वो लैंप्स आपको ऑफर की गई है एंड ये ऑब्वियसली आपको शेयर करनी पड़ेगी बगल वाले अपने को पैसेंजर के साथ में। यहाँ पे आपके पास में ऑफर किया गया एक आर्म रेस्ट, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं एंड ये ग्रैब हैंडल जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोट हुक आता है एंड ये जो कोट हुक है वो केवल एक साइड ही ऑफर किया गया है, दूसरी साइड नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किए गए हैं, तो दीज आर गुड, बट मेरे जैसे इंसान के लिए इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि कुछ स्पेस ही नहीं बच रही है अब, तो मैं ज्यादा देर रेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर आपके पास मैगजीन होल्डर है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एसी के वेंट्स ऑफर किए गए हैं एंड इनका कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि अगर आप इनका कंट्रोल चाहते हो तो आपको फ्रंट से ब्लोअर स्पीड को कम करना पड़ेगा, यानी कि आगे वाले पैसेंजर्स अगर अनकंफर्टेबल हैं और वो एसी ऑन नहीं करना चाहते बट आप करना चाहते हो पीछे बैठ के, तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शोल्डर रूम इज गुड इनफ, उसमें शिकायत नहीं है। मेरे ख्याल में 5वां इंसान जो है वो थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक यहाँ पे फील कर सकता है, बट हाँ यहाँ पे 5 लोग ट्रेवल जरूर कर सकते हैं अगर उनको 200-300 किलोमीटर जाना है। आपके पास में ना रियर का सनशेड भी है, तो अगर आप चाहें तो इस सनशेड को यहाँ पे लगा सकते हैं। बॉटल होल्डर्स, बोस के स्पीकर्स, ये तमाम चीजें आपको यहाँ ऑफर की गई है। और गाइस आपको लेके चलता हूँ बहुत ही बेहतरीन सी ड्राइव पर, और हम फिलहाल चला रहे हैं Hyundai Verna 1.5। अब ये जो है वो इंजन एक MPI इंजन है, दैट मींस ये जो देखा जाए तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इसके साथ में एक 1.5 लीटर टर्बो इंजन भी आया था, TDI का इंजन है, और यहाँ पर Hyundai जो है वो उसको परफॉर्मेंस के लिए रखती है जनरली। अगर वो देखा जाए तो फिलहाल तो Verna में ही ऑफर हो रहा है, क्योंकि क्रेटा के अंदर एक अपडेट आना है, वो एक फेसलिफ्ट आना है, उसके बाद में Hyundai जो है वो उसको एक परफॉर्मेंस एडिशन के तौर पर भी लॉन्च करेगी। फिलहाल Verna के अंदर वो इंजन आता है, टर्बोचार्ज है और काफी रिफाइंड है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस उसके अंदर काफी लाजवाब है, क्योंकि 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। हम फिलहाल चला रहे हैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो इंजन है वो आपको बहुत रिफाइंड लगेगा। इनफैक्ट इसके अंदर जो ग्रंट है वो भी आपको महसूस होगा। आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो इंजन है वो एक्चुअली कंपेरेबल है Honda City 1.5 के साथ में, एंड साथ ही Skoda Slavia एंड Volkswagen Virtus के 1.0 लीटर के इंजन के साथ में, जो कि टर्बोचार्ज है। उनके दोनों ही इंजन जो है वो टर्बोचार्ज है और ये कंपेरेबल उनके साथ में होता है। इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां हैं, जैसे कि सियाज है, और सियाज जो थोड़ी डेटेड हो गई है, इसलिए उसको कंसिडर यहाँ पर नहीं करते, बिकॉज यू नेवर नो, अभी आने वाले 4, 5, 6, 8 महीनों में उसको शायद मारुति सुजुकी डिसकंटिन्यू कर दे। एनीवे, अब जरा हम बात कर लेते हैं इस इंजन के बारे में। बहुत रिफाइंड है इंजन और ये काफी रिलायबल इंजन ही है। ऑब्वियसली इट इज सोर्स्ड बाय Hyundai, तो रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है Hyundai के साथ में इंडिया में काफी जबरदस्त है। और वो जो जिस तरीके की गाड़ियां बना रहे हैं, दे आर बॉर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो मजा आता है इन गाड़ियों को चलाने में। हम इस इंजन के बारे में बात कर लें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत रिफाइंड है, 4 सिलेंडर इंजन है। आपको ये जो 4 सिलेंडर इंजन है वो काफी स्मूथ लगेगा। आपको जब चाहिए पिक
आपके पास में तब वो पिक महसूस होगा। दोस्तों ये इंजन काफी परफॉर्मी है, ऐसा नहीं है कि ये लेथार्जिक इंजन है छोटा नॉन टर्बो होने की वजह से, तो ऐसा नहीं है। आपके पास में जब पिक चाहिए तब आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहता है। द गुड पार्ट इज ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के तौर पे सीवीटी को यहाँ पे ऑफर करते हैं इस वाले इंजन के साथ में, एंड ऑब्वियसली सीवीटी के अंदर होता है रबर बैंड इफेक्ट। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो एक छोटा सा लैग यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये सीवीटी है और सीवीटी में आप जानते हैं उसका नेचर है वो, मतलब अब किसी भी ट्रांसमिशन के नेचर को नहीं बदल सकते। तो वो जो रबर बैंड इफेक्ट है वो एविडेंट है यहाँ पर, और वो नजर आता है हल्के से लैग के फॉर्म में। बट हाँ, एक बार वो लैग खत्म हो जाए, वो रबर बैंड इफेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद में अमेजिंग पिक ये जो है वो आपको देने वाली है। आपको मजा आएगा गाड़ी को चलाने में। इट इज हैविंग अ स्मूथ स्टेयरिंग कॉलम, और ऐसा नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है Hyundai ने अपने स्टेयरिंग कॉलम के ऊपर भी काम किया है। उसके ऊपर आप थोड़ा वेट एड ऑन देखते हो। पहले बहुत ही लाइट वेटेड Hyundai के स्टेयरिंग व्हील हुआ करते थे, जिनका ओवर स्टीयर होने का डर रहता था हमेशा से, या तो हाईवेज पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर हमें नहीं चाहिए, तो वहां पर जरूर डर रहता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो राइटली वेटेड है और ये स्टेयरिंग, एंड जिसकी वजह से आप इसको सिटी में भी ड्राइव कर सकते हैं, हाईवे पे भी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, एंड ऐसा नहीं लगेगा कि ये ओवर जो है वो स्टीयर यहाँ पर हो रही हो या अंडर स्टीयर हो रही हो ज्यादा वेट होने की वजह से। तो स्टीयरिंग कॉलम इज गुड। यहाँ पे 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसकी वजह से आपके पास में नया लुक आता है। और वैसे तो इससे परफॉर्मेंस को लेना देना कुछ ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि लुक अच्छा लगता है, एक ही स्ट्रेच में जो है वो कॉलम खत्म हो जाता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से अब अपडेटेड डिजाइन जो है वो उसमें काउंट किया जाना चाहिए। इसके ऊपर लेदरी टच भी है। अगर हम बात करें पेडल्स की, तो जो ब्रेक पेडल है एंड एक्सीलरेटर पेडल है, उनके बीच में डिस्टेंसेस काफी एविडेंट है, और ये ऑब्वियसली ओवरलैपिंग ऑफ लेग्स को अवॉइड करेगा, जिसकी वजह से जब आपके पास में एक डेड पेडल भी ऑफर होता है, तो ऑटोमेटिक में जनरली डेड पेडल आपको मिलता ही है, तो वो भी चीज यहाँ पर जो है वो ऑफर की गई है। गाइस, अब जरा विजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यू गेट ग्रेट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी, मतलब फ्रंट में जो विंडशील्ड है वो काफी बड़ी है, एंड अगर आप हाइटेड हो, आपकी हाइट पर्सनालिटी जो है वो कुछ इस तरीके की, प्रोफाइल आपकी लंबी है, आप 5 फुट 10 इंच के करीब ड्रेसिंग में हूँ, तो उस हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पर बोनेट भी नजर आने वाला है, एंड आपको क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकालने में तब परेशानी नहीं होगी। हालांकि इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, तो अगर आप इस गाड़ी को कहीं कॉम्प्लेक्स जगह से निकाल रहे हो, तो ये आपको जो है वो एक कंडक्टर के तौर पे आपको डायरेक्शन देती रहेगी एंड इंडिकेशन देती रहेगी कहाँ से आपको बचाना है। दोस्तों अभी जो है वो एक यू टर्न है, एंड वैसे तो सेडान में जनरली बहुत बड़ा जो है वो टर्निंग रेडियस नहीं होता है, एंड सो इज विद द वर्ना के अंदर भी जो है टर्निंग रेडियस है वो अच्छा टर्निंग रेडियस में काउंट होता है। जैसे तो हम व्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो जो रियर का व्यू है दैट इज गुड इनफ। IRVM का जो डिजाइन है वो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से पीछे का जो व्यू है वो अच्छा नजर आता है। इनफैक्ट ORVM भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसका डिजाइन अच्छा है, हल्का सा और बड़ा होता तो मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता, बट आपके पास में ब्लाइंड स्पॉट भी जो है ORVM के ऊपर ही ऑफर किया गया। मेरे ख्याल में सारे जो कंट्रोल्स हैं वो एकदम प्रॉपर हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एर्गोनॉमिकली कहीं से वीक हो। सारे जो यहाँ पे बटन्स वगैरह दिए गए हैं वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ इजीली, और आप यहाँ के बटन्स भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स हैं, एंड साथ ही साथ आपके पास में पावर विंडोज के बटन्स हैं। इस गाड़ी में आइडल स्टार्ट स्टॉप भी आता है, तो जैसे ही आप किसी ऐसी पोजीशन में जाएंगे तो ये इंजन को कट कर देगा, एंड जैसे ही आप ब्रेक पेडल से पैर हटाएंगे तो इंजन को स्टार्ट भी कर देगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो MID है, या मैं इसको कहूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफी बड़ा है, एंड ये स्टीयरिंग कॉलम के अंदर से इंटरवीन होता है, मतलब दिखाई देता है, एविडेंट, बहुत ही अच्छे से विजिबल है। सारी इंफॉर्मेशन इसी के ऊपर अवेलेबल है, डिस्टेंस टू एम्प्टी से लेके आप यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, तो बहुत बड़ा सा MID है, अच्छा भी लगता है। और इसको सीमलेस तो नहीं रखा गया है, 2 अलग अलग स्क्रीन हैं, और डिजाइन जो है वो समझ में आता है कि 2 अलग अलग स्क्रीन जो है वो लगाई गई है। जैसे कि XUV 7W में आप देखते हो एकदम सीमलेस डिजाइन दिया गया है, या फिर सेल्टॉस के अंदर सीमलेस डिजाइन दिया गया है, वो यहाँ पर वर्ना के अंदर नहीं ऑफर हो। जो सीट्स है वो काफी कंफर्टेबल है दोस्तों, तो अगर आप लॉन्ग रन में या लंबी चलाना चाहते हो गाड़ी को, तकरीबन
तकरीबन मेरे ख्याल में 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर का स्ट्रेच देना चाहते हो, मुझे लगता है काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट के साथ में आती हैं, एंड यहाँ पर हीटेड सीट्स का भी ऑप्शन है, जिस वजह से ना केवल गर्मियों में बट वो लोग जो सर्दी जैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर वेदर जो है वो नेगेटिव में रहता है, माइनस में रहता है, तो वो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी सीट्स हैं, कंफर्टेबल है। मतलब ये वेंटिलेशन होना एंड हीटेड होना ये एक अलग फैक्टर हो जाता है, लेकिन गर्मियों में वेंटिलेशन इज मैंडेटरी नाउअडेज। बैक जो है वो एकदम पसीने में हो जाती है अगर आप गर्मी में चला रहे हो। नो मैटर कितना भी अच्छा एसी हो, आपको वेंटिलेटेड सीट जो है वो एक प्रीमियम सेडान में या प्रीमियम हैचबैक में अब मेरे ख्याल में मैंडेटरी होगी। पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो जस्ट इन केस यू वांट टू गेट दैट थ्रिल, व्हाट यू कैन डू इज इसको शिफ्ट कीजिए स्पोर्ट्स मोड पे। जैसे स्पोर्ट्स मोड पे आएगा तो नाउ आप जो है पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए अब ये सेकंड पे है एंड थर्ड पे मैंने स्विच कर दिया है, मैं चाहूँ तो सेकंड में दोबारा स्विच कर सकता हूँ। तो ये है, हालांकि जो इसका ECU है ना वो हमेशा कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 3000 3500 RPM पे हो, सेकंड गियर पे हो, तो आप डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मैं डाउन शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो सेकंड पर ही रहेगा, लेकिन हाँ आप अप शिफ्ट जरूर कर सकते हो क्योंकि वो थर्ड गियर की रेंज के RPM। गाइस अगर इस गाड़ी की माइलेज के बारे में बात करें तो आई बिलीव ये 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर देने में सक्षम है, एंड अगर आप हाईवेज पे चलते हो तो यही इंजन आपको 18-19 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज देने में सक्षम है। अब जरा दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके सस्पेंशन हैं वो अच्छे हैं, मतलब पॉट होल्स इजिली कवर कर लेते हैं, लेकिन हल्के से स्टिफर एंड पर रखे हैं ताकि ये हाईवे पे आपको काफी अच्छा क्रूज करके दे, हाईवे पे काफी स्टेबल रहे, गाड़ी को स्टेबल रखें। ये गाड़ी है भी स्टेबल, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, एजिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लूज करे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप इसको बहुत अच्छे से चला सकते हो। इनफैक्ट जो इसका स्टेयरिंग है, मैंने बताया था कि इतना वेटेड है कि हाईवेज पे जब आप तेज रफ्तार में होते हो तो ये आप अचानक से कट भी मारोगे तो ये आपको हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस कराएगी। अलॉन्ग विद द ब्रेक्स, अगर आप इसके ब्रेक्स देखें तो वो भी काफी अच्छे हैं, बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से आप अगर पैनिक ब्रेकिंग भी कर रहे हो तो कोई इश्यू एक्चुअली नहीं आएगा। रात में इन लाइट्स का थ्रो अच्छा है। एक दिन हम लोग इसका नाइट ड्राइव रिव्यू भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से आपके साथ में नाइट ड्राइव रिव्यू भी शेयर करेंगे। Alright guys, so we had a great drive here. मजा आया गाड़ी को चला के। अब दोस्तों देखो ये जो इंजन है वो मुझे तो काफी पसंद आता है। You can actually consider it buying over Honda City अगर आपको उनका रेगुलर इंजन ऑप्शन लेना है। एक हाइब्रिड भी आता है ऑब्वियसली, तो 1.5 के ऊपर ये भी कंसिडर कर सकते हो। दिस बेसिकली गेट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था, सो वो एक फैक्टर भी है। प्लस ये फीचर लोडेड है अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आपको फिर भी हाईवे के लिए अगर एक गाड़ी चाहिए तो स्लाविया एंड वर्टस आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर एनी अदर कार इन द सेगमेंट। हाँ, अगर आपको ब्रांड रिलायबिलिटी को लेके एक दुविधा रहती है या अगर आपको मतलब वो पिक आपको चाहिए जिंदगी में, तो आप इसका 1.5 लीटर का टर्बो इंजन खरीद सकते हो जिसको TGDI इंजन भी बोला जाता है। वो काफी पंची इंजन है। सो यस, दिस इज अ वर्दी कार हेयर, यू कैन एक्चुअली बाय दिस आउट, और इसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 10.96 लाख रुपीस एक्स शोरूम एंड गोज वे अप टू lakh rupees above 17.34 to be precise. So this is all for today. I just hope कि सारी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको इस गाड़ी के काउंट करवा दिए हों। जैसे कि नाइट विजन इसका काफी अच्छा है, एडैस आता है इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में इसके अलावा केवल होंडा सिटी के पास में एडैस है, एंड ये बनती है यहाँ पर एक ऐसी गाड़ी जो कार फैनेटिक्स के लिए, कार एंथुसियास्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस होती है। सो हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लिविंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।